चुप रहो कविता, मुंह बंद रखो अपना। मुझे कोई जांच नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, विकास ने गुस्से में कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। कई सालों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 8 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का साथ हर हाल में देंगे हम। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। आप सिर्फ एक बार चलकर जांच करवा लें। मुझ पर विश्वास रखिए। जांच में जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। कविता की आंखें आंसुओं से भर आई थी। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे, विकास ने हाँ करते हुए सर हिलाया। कविता ने उसे गले लगा लिया। आज से 10 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। पहली ही नजर में विकास को कविता पसंद आ गई थी, पर कविता की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर विकास कविता को बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए उसने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात कविता को बता दी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कविता और विकास की जाति अलग अलग थी। कविता के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। कविता को पता था वो नहीं मानेंगे, इसीलिए कविता ने विकास को न में जवाब दे दिया। उस दिन से विकास ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन जब कविता उसके दोस्तों से ये पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है, न कुछ खा रहा है न पी रहा है, घर वाले भी परेशान हैं। कविता किसी तरह विकास से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस हद तक भी प्यार कर सकता है। कविता का दिल भी आखिर पिघल ही गया। फिर उन दोनों ने 1 साल तक घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हल नहीं निकला। तब आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो कविता, शादी से पहले तुम नौकरी करती थी, वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। जो तुमने अपने मायके में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इस घर की परंपरा के हिसाब से चलना पड़ेगा। सास ने कविता को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। कुछ ही दिनों में पढ़ी लिखी कविता के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर विकास का प्यार था जिसके आगे ये कुछ नहीं था। विकास की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय के साथ साथ कविता ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही न था। शादी को 5 साल हो गए थे। अब धीरे धीरे कविता पर घर वाले बच्चे के लिए दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़ी बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके तो चोचले ही ज्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली गुप्ताइन चाची को कह रही थी। कविता को आते देख उनकी आवाज का टोन थोड़ा ज्यादा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर कविता भी क्या करती। धीरे धीरे ये सवाल कविता के गले की फांस बन गया था। कविता का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल था कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाओगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। कविता को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। विकास जो पहले उसे दिलासा देता था, न जाने क्यों अब वो भी उससे उखड़ा रहने लग गया था। कविता की सबसे खास सहेली थी रीना, जिससे वो किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन रीना उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गई और सारी जांचें करवाई। कविता की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात विकास को बताई तो विकास को बड़ा गुस्सा आया। विकास ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दांगी को ललकार रही है? कविता स्तब्ध थी। विकास का ये रूप देखकर जो विकास कविता से इतना प्यार करता था वो अब इतना बदल गया था। वो बहुत रोई उस दिन। कुछ दिन बाद जब विकास सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया,
तब जाकर विकास राजी हुआ। उसी दिन शाम को दोनों डॉक्टर के पास जांच करवा कर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। कविता का शक सही साबित हुआ, कमी विकास में ही थी। पर जब से रिपोर्ट आई, विकास का व्यवहार और बदलने लगा। वह कविता से नजरें चुराने लगा। कविता ने कहा, विकास, आज के जमाने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। कविता ने विकास को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने कविता को विकास के लिए दवा भी दी, पर विकास अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव कविता पर और बढ़ने लगा। कविता जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो विकास से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। विकास के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। विकास, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। कविता ने विकास के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि मेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार आज के बाद किसी डॉक्टर के यहाँ गई तो। विकास ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। कविता की आंखें भर आई। उसने विकास का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से विकास पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। विकास उससे और दूर दूर रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो विकास की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने विकास की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? गुप्ताइन चाची ने विकास की माँ को ये बात कही। विकास की माँ ने फोटो विकास को दिखाया। माँ विकास की रजामंदी देख रही थी। सुन कविता, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तू जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में, सासू ने कहा। कविता पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा और वो रोते हुए बोली, माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहें तो रिपोर्ट्स भी देख सकती हैं। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कविता ने जैसे ही बोला, विकास ने एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। मुझ पर इल्जाम लगाती है, ये है तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, विकास ने कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसके साथ ये सब कर रहा है, उसे छोड़ रहा है। कविता बेसुध थी। वो क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर रीना चौंक गई। कविता, तुम? कविता को इस हालत में देखकर रीना चौंक गई। कविता फूट फूट कर रोने लगी। रीना ने कविता को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब कविता के पास यह विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। रीना ने अपनी कंपनी में कविता की नौकरी लगवा दी। उसने खुद को संभाला और खूब मेहनत की। कंपनी में अच्छी पोस्ट प्राप्त की। यहाँ उसकी मुलाकात हुई समीर से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर समीर के प्यार ने उसके हर घावों पर मलहम लगा दिया था और कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। आज समीर के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। साथ ही एक ऐसी खुशी भी थी जिसका इंतजार कविता बरसों से कर रही थी। उधर विकास की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो विकास को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। विकास शराब में डूबने लगा। उसकी नौकरी भी चली गई। विकास की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे।
जितना बुरा उसने कविता के साथ किया, उन्हीं कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। विकास के दरवाजे की घंटी बजी। विकास बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सामने कविता खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप जरूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। कविता ने उनकी आंखों में आंख डालकर कहा। विकास को लग रहा था कि काश वो इसी धरती में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कविता से नजर भी मिला सके। कविता ने अपने आंसू पोंछे और चल दी समीर के साथ इस नए सफर की नई शुरुआत पर। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरत पर उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो खुद को कमजोर समझती हैं। दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। माना जिंदगी आसान नहीं, पर जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देगी जब आप स्वयं आपके लिए दूसरा मौका चुनेंगी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।